नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मकर लग्न के 12वें भाव में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मकर लग्न है, और यदि आपकी मकर लग्न है तो ये बुध का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, मकर लग्न में बुध षष्ठेश और भाग्येश हो जाते हैं, यानी कि बुध शत्रु भाव के और भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध जहाँ भी बैठेंगे बहुत अच्छा फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि मकर लग्न में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मकर लग्न में बुध प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा, जातक धार्मिक होगा, जातक अपने पिता का सम्मान करने वाला होगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, जातक सुंदर सौम्य होगा, जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है, जातक गणितज्ञ बन सकता है, जातक रहस्यमयी प्रवृत्ति वाला होगा, जातक किसी भी काम का बहुत पहले से हल्ला नहीं पीटेगा, अचानक से कोई भी काम करेगा, जातक का वैवाहिक जीवन भी मधुर होगा, परंतु जातक के शत्रु जातक के विरोधी बहुत होंगे। जातक को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग आदि की समस्या बनी रहेगी। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में बुध बैठे हों तो जातक धनवान होगा, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक बोलने में माहिर होगा, जातक को परिवार का सहयोग मिलेगा, जातक विद्वान होगा, जातक अच्छा सेल्समैन बन सकता है, अथवा जातक बड़ा व्यापारी, बड़ा ज्योतिषी, गणितज्ञ बन सकता है, जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, जातक अपनी वाणी से संबंधित काम करके भी लाभ कमा सकता है, जातक को जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं होगी, परंतु जातक दूसरों की बातों में आकर के अपना नुकसान कर सकता है। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में बुध बैठे हों तो यहाँ पर बुध नीच के हैं, अतः जातक बहुत मेहनती होगा, परंतु जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा, परंतु जातक धार्मिक होगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा, जातक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, परंतु जातक के अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, जातक के काम देर से बनेंगे। परंतु यदि बुध पर गुरु की दृष्टि हो, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और गुरु 7वें भाव में, 9वें भाव में अथवा एकादश भाव में बैठे हों, अथवा गुरु केंद्र भावों में यानी कि 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को संघर्ष के बाद में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में बुध बैठे हों तो जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा, जातक मेहनती होगा और जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा भी, जातक बोलने में निपुण होगा, जातक लेखक, कवि अथवा अच्छा कलाकार बन सकता है, जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, जातक व्यापार करके भी लाभ कमा सकता है, जातक सुखी रहेगा। परंतु यदि मंगल और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, अथवा जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे, जातक के परिवार में कलह होगी, मतभेद का वातावरण बना रहेगा, और जातक का कमाया हुआ धन जातक के गलत निर्णयों के कारण बेवजह के कामों में खर्च हो जाएगा। आइए 5वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 5वें भाव में बुध बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी होगा, जातक को शेयर सट्टा आदि से लाभ हो सकता है, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक भाग्यवान होगा, जातक को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमेशा लाभ होता रहेगा, जातक बड़ा ज्योतिषी अथवा बड़ा वक्ता बन सकता है, जातक को जीवन में किसी भी प्रकार से धन लाभ होता रहेगा, जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी, जातक के बच्चे भी बहुत बुद्धिमान, गुणवान होंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में बुध बैठे हों तो जातक को नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त होगा, जातक शत्रुहंता होगा, अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा, जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी, जातक बड़ा व्यापारी बन सकता है, जातक विदेश भी जा सकता है और विदेश जाकर के सफल होगा, परंतु जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक को छोटे मोटे रोग, चर्म रोग आदि की समस्या बनी रहेगी, जातक के काम देर से बनेंगे,
और जातक खर्चीले स्वभाव का होगा, अपने शौक पर खूब खर्च करेगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में बुध बैठे हों तो जातक के विवाह के बाद में जातक का भाग्योदय होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक का जीवन साथी बुद्धिमान, सुंदर और आकर्षक होगा। जातक स्वयं बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक के स्वभाव के कारण जातक से लोग जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। जातक धनवान होगा, बड़ा व्यापारी हो सकता है, परंतु जातक को पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जातक को नुकसान होगा। और यहाँ पर बैठ कर के बुध लग्न भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक हंसमुख मिजाज का होगा और जातक कितना भी परेशान रहेगा लेकिन लोगों को लगेगा कि जातक बहुत बड़ा आदमी है और जातक खुश है। जातक को देख करके कोई नहीं समझ पाएगा कि जातक परेशान है। आइए आठवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि आठवें भाव में बुध बैठे हों तो जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार भी हो सकता है। जातक धनवान होगा, परंतु जातक के व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं। जातक को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जातक को स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग आदि की समस्या अथवा श्वास संबंधी कोई समस्या हो सकती है। जातक को जीवन में मेहनत, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। जातक की वाणी भी कड़वी होगी। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को मेहनत के बाद में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में बुध बैठे हों तो यहाँ पर बुध उच्च के हैं, अतः जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे। जातक का 22 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होगा। जातक नीतिवान होगा, धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा। जातक गणितज्ञ अथवा ज्योतिषी बन सकता है। जातक बड़ा अधिकारी बन सकता है। जातक बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन बन सकता है। जातक अच्छा अर्थशास्त्री भी बन सकता है। जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा, लोकप्रिय होगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक बड़ा धनवान होगा। आइए दसम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दसम भाव में बुध बैठे हों तो यहाँ पर बुध भाग्येश होकर के कर्म भाव में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म कर्माधिपति योग बन गया। अतः जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन का खूब सुख मिलेगा। जातक फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में लाभ कमा सकता है। जातक मेहनती होगा। जातक बड़ा अधिकारी अथवा बैंकिंग के क्षेत्र में लाभ कमा सकता है। जातक मेडिकल के क्षेत्र में भी लाभ कमा सकता है। जातक शिक्षक अथवा ज्योतिषी बन सकता है। जातक अपनी मेहनत से खूब प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक विद्वान होगा। जातक बड़ा व्यापारी बन सकता है और व्यापार से जातक को खूब लाभ होगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक धनवान होगा। जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है और विदेश जाकर के सफल भी होगा, परंतु जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक के मित्र जातक को ठगने का काम करेंगे और जातक को पढ़ाई से, अपने ज्ञान से लाभ नहीं होगा। जातक पढ़ाई कुछ और करेगा, काम कुछ और करेगा। यदि यहाँ पर मंगल और बुध आपस में तात्कालिक शत्रुता कर लें, यानी कि बुध यहाँ बैठे हों और मंगल आगे के 3 घर और पीछे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक पैसे के लिए, धन के लिए चिंतित रहेगा और जातक को अपने ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में बुध बैठे हों तो जातक विदेश जाकर के खूब धन कमा सकता है, परंतु जातक को व्यापार आदि करने में परेशानी होती है। जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में भी समस्या होती है। जातक की पढ़ाई में भी रुकावटें आती हैं। जातक जीवन में कई कामों को करेगा और सब कामों को अधूरा ही छोड़ देगा, पूरे नहीं करेगा, परंतु जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा। परंतु यहाँ पर बैठ कर के बुध षष्ठ भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चर्म रोग आदि, स्किन प्रॉब्लम की समस्या बन सकती है। मित्रों, आज हमने जाना कि मकर लग्न के 12वें भाव में बुध किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो बुध का फल बताया गया है, ये बुध का फल बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।